Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhavasvaha, Tatsavitravare Bhargo Devasya Dhimani, Diyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashishta books and page number 152. And we are starting with Sarg number 36. Leela Upakhyan Mandap Akash Gaman Varnan. So we see that the story is going between, even though Rishi Vashishta is telling Ramji that he is talking about this Rani Leela and Saraswati Devi, how they are traveling and how they are really seeing everything clearly what's happening. वशिष्ठ जी बोले हे राम जी, जिस प्रकार ये लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई है वह सुनिए. जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अनंतर उसको पूर्व के शरीर की तरह वासना के अनुसार अपना शरीर भास आया. उसने जाना कि मैं देवी का वर पाकर उसी शरीर से आई हूं. वह अंतवाहक शरीर से आकाश में पक्षी की भांति उड़ती जाती थी. तब उसको अपने आगे एक कन्या दिखाई दी. उससे लीला ने कहा, हे देवी तू कौन है? देवी ने कहा, मैं गेयपति देवी की पुत्री हूँ और तुझे पहुंचाने के लिए आई हूँ. लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो. हे राम जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे हो दोनों आकाश में उड़े और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गई. पहले मेघों के स्थान मिले, फिर वायु के स्थान मिले, फिर सूर्य मंडप और तारा मंडल मिला, फिर और लोकपालों के स्थान ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के लोक आए. इन सबको लांग कर महावज्रसार की भांति ब्रह्मांड कपाट आया, उसको भी लांग गए. जैसे घड़े में हिम डालो तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है, वैसे ही वह ब्रह्मांड से बाहर निकल गई. उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया. इसी प्रकार वह अग्नि वायु और आकाश तत्व अवर्ण को भी लांग गई. उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया, जिसका अंत कहीं नहीं, वह आदि अंत और मध्य से रहित है. हे राम जी, जो कोटि कल्प पर्यंत गरुड़ उड़ते जाए तो भी उसका अंत न पाए, ऐसे परम आकाश में वह गई और वहां उसे कोटि ब्रह्मांड दिखाई दिए. जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर एक एक को नहीं जानते, वैसे ही वह सृष्टि आपको न जानती थी. फिर एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गई, जैसे चींटियां फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती हैं. उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखे. उनके भी लोक लांग गए और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांगे. फिर वे चंद्र नक्षत्र पवन और मेघ मंडलों को लांग कर उतरे और राजा के नगर और उस मंडप आकाश में जहां पद्म राजा का शव फूलों से ढका पड़ा था प्रवेश कर गए. इसके अनंतर वह कुमारी इस भांति अंतर्ध्यान होगी जैसे कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर्ध्यान हो जाए. लीला पद्म के पास बैठ गई और मन में विचारने लगी कि ये मेरा भर्ता है, वहां इसने संग्राम किया था, अब सूरमा की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आकर सोया है. उसके पास मैं भी अपने शरीर से देवी जी के वर से आ पहुंची हूँ. मेरे ऐसा अब कोई नहीं और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूँ. हे राम जी, ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था, उसको हाथ में लेकर भर्ता के लिए हिलाने लगी, जैसे मैयक किरणों के सहित शोभा पाता है.
वैसे ही उसके उठाने से वह चमर शोभा पाने लगा। देवी से लीला ने पूछा, हे देवी, ये राजा तो मृतक होता है, इसके श्वास अब थोड़े से रहे हैं, अब यहाँ से मृतक होकर पद्म के शरीर में जाएगा, तब राजा के जागे हुए मंत्री और नौकर कैसा जानेंगे? देवी बोली, हे लीले, तब मंत्री और नौकर जो होंगे उनको द्वैत कलना कुछ ना भासेगी कि ये क्या विस्मय हुआ है। इस वृतांत को तू, मैं और अपूर्व लीला जानेगी और कोई ना जानेगा, क्योंकि इसके संकल्प को और कोई कैसे जाने। लीला ने फिर पूछा, हे देवी, अपूर्व लीला जो वहां जा पहुंची थी उसका शरीर तो यहाँ पड़ा है और उसे आपका वर भी था, तो फिर इस देह के साथ वह क्यों ना प्राप्त हुई? देवी बोली, हे लीले, छाया कभी धूप में नहीं जाती और सच झूठ भी कभी एकत्र नहीं होते। ये आदि नीति है। जैसे जैसे आदि नीति हुई है वैसे वैसे ही होता है, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, जो परछाई में वेताल की कल्पना मिटी, तो परछाई और वेताल इकट्ठे नहीं होते। वैसे ही ब्रह्म रूप संसार का शरीर उस विश्व में नहीं जाता और दूसरे के संकल्प में दूसरा अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वह और शरीर है और ये और शरीर है। वैसे ही राजा के विश्व दर्पण में लीला के संकल्प का शरीर नहीं प्राप्त हुआ, मेरे वर से वह सूक्ष्म देह से प्राप्त हुई। जब उसको मृत्यु की इच्छा प्राप्त हुई, तब उसको उसका सा ही अपना शरीर भी भास आया। उसका शरीर संकल्प में स्थित था और अपना संकल्प वह साथ ले गई। इससे अपने उसी शरीर से वह गई है। उसने आपको ऐसे जाना कि मैं वही लीला हूँ। हे लीले, आत्म सत्ता सर्वात्म रूप है। जैसी जैसी भावना उसमें दृढ़ होती है वैसा ही वैसा रूप हो जाता है। जिसका ये निश्चय हुआ है कि पांच भौतिक रूप हूं, उसको ऐसे ही दृढ़ होता है कि मैं उड़ नहीं सकता। हे लीले, ये लीला तो अविदित वेद थी, अज्ञान सहित थी और उसका आदि भौतिक भ्रम नहीं दूर हुआ था, परंतु मेरा वर था। इस कारण उसको मृत्यु इच्छा के पश्चात ये भास आया कि मैं देवी के वर से चली जाऊंगी। इस वासना के दृढ़ता से वह प्राप्त हुई है। हे लीले, ये विश्व भ्रांति मात्र है। जैसे भ्रम से रस्सी में सांप भासता है, वैसे ही आत्मा में भी भ्रम से विश्व भासता है। सब विश्व आत्मा में आभास रूप है। उसका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने ही अज्ञान से दूर भागता है। हे लीले, ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप और आत्मानंद से तृप्त रहते हैं, पर अज्ञानी शांति कैसे पाए? जैसे जिसको ज्वर चढ़ा होता है उसका अंतःकरण जलता है और तृषा भी बहुत लगती है, वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी ज्वर चढ़ा हुआ है उसका अंतःकरण राग द्वेष से जलता है और विश्व की तृष्णा रूपनी तृषा भी बहुत होती है। जिसका अज्ञान रूपी तम नष्ट हुआ है उसका अंतःकरण राग द्वेष आदि से नहीं जलता और उसकी विषय की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। सर्ग 37 लीलोपाख्यान मृत्यु विचार वर्ण। देवी बोली, हे लीले, जो पुरुष अविदित वेद है, अर्थात जिसने ज्ञेय पद को नहीं जाना, वह बड़ा पुण्यवान भी हो तो भी उसको अंतवाहकता नहीं प्राप्त होती। अंतवाहक शरीर भी झूठ है। सो अंतवाहक क्या है? द सटल बॉडी। क्योंकि संकल्प रूप है। इससे जितना विश्व तुझको भासता है वह कुछ उद्भूत नहीं, शुद्ध चित आकाश सत्ता अपने आप में स्थिर है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो ये सब विश्व संकल्प मात्र है, तो भाव और अभाव रूप पदार्थ कैसे होते हैं? अग्नि उष्ण रूप है, पृथ्वी स्थिर रूप है, हिम शीतल है, आकाश की सत्ता है, काल की सत्ता है, कोई स्थूल है, कोई सूक्ष्म पदार्थ है, ग्रहण त्याग जन्म मरण होता है और मृतक हुआ फिर जन्मता है, आदि सत्ता कैसे भासती है? देवी बोली, हे लीले, जब महाप्रलय होती है तब सब पदार्थ अभाव को प्राप्त होते हैं
और काल की सत्ता भी नष्ट हो जाती है। सो अभाव मीन्स अनमैनिफेस्टेड। उसके पीछे अनंत चिद आकाश, सब कलनाओं से रहित और बोध मात्र ब्रह्म सत्ता ही रहती है। उस चैतन्य मात्र सत्ता से जब चित्त संवित होती है, तब चैतन्य संवित में आपको तेज का अनु जानता है। जैसे स्वप्न में कोई अपने को पत्ती रूप उड़ता देखे, वैसा ही देखता है। उससे स्थूलता होती है, वही स्थूलता ब्रह्मांड रूप होती है। उससे तेज अनु अपने को ब्रह्म रूप जानता है, फिर ब्रह्मा रूप होकर विश्व को रचता है। जैसे जैसे ब्रह्मा चेतता जाता है, वैसे ही वैसे स्थूल रूप होता जाता है। आदि सृष्टि ने जैसा निश्चय किया है कि ये ऐसे हो और इतने काल रहे, उसका नाम नीति है। जैसे आदि सृष्टि नियत की है, वह जैसी की तैसी होती है, उसके निवारण करने को किसी का सामर्थ्य नहीं। वास्तव में आदि ब्रह्मा भी अकारण रूप है, अर्थात कुछ उत्पन्न नहीं, तो संसार का उद्भव मैं कैसे कहूं। हे लीले, कोई स्वरूप से नहीं उत्पन्न हुआ, परंतु चेतना संवेदन के फुरने से विश्व आकार होकर भासता है। उसमें जैसे निश्चय है, वैसे ही स्थित है। अग्नि उष्ण ही है, हिम शीतल ही है, और पृथ्वी स्थिति रूप ही है। ये जैसे उद्भूत हैं, वैसे ही स्थित हैं। हे लीले, जो चेतन है उस पर ये नीति है कि वह उपदेश का अधिकारी है, और जो जड़ है उसमें वही जड़ता स्वभाव है। जो आदि चित संवित में आकाश का फुरना हुआ, तो आकाश रूप होकर ही स्थित हुआ। जब काल का स्पंदन फुरता है, तब वही चेतन संवित काल रूप होकर स्थित होता है। जब वायु का फुरना होता है, तब वही संवित वायु रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार अग्नि जल पृथ्वी नाना रूप होकर स्थित हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म रूप होकर चेतन संवित ही स्थित हो रहा है। जैसे स्वप्न में चेतन संवित ही पर्वत वृक्ष रूप होकर स्थित होता है, वैसे ही चेतन संवित विश्व रूप होकर स्थित हुआ है। हे लीले, जैसे आदि नीति ने पदार्थों के सकल्प रूप धारे हैं, वैसे ही स्थित हैं। उसके निवारण करने की किसी की समर्थ नहीं, क्योंकि चेतन का दृढ़ अभ्यास हुआ है। जब यही संवित उल्टकर और प्रकार स्पंदन हो, तब और ही प्रकार हो, अन्यथा नहीं होता। हे लीले, ये विश्व सत्य नहीं है। जैसे संकल्प नगर भ्रम सिद्ध है, और जैसे स्वप्न पुरुष और ध्यान नगर असत रूप होता है, वैसे ही यह विश्व भी असत रूप है और अज्ञान से सत्य की तरह भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि के आदि में तन्मात्र सत्ता होती है, और उस तन्मात्र सत्ता का आभास किंचित स्वप्न सृष्टि का कारण होता है, वैसे ही यह जागृत जगत के आदि तन्मात्र सत्ता होती है, उससे किंचन अकारण रूप ये जगत होता है। हे लीले, ये विश्व वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं, असत्य ही सत्य की तरह होकर भासता है। जैसे स्वप्न की अग्नि स्वप्न में असत्य की सत्य रूप होकर भासती है, वैसे ही अज्ञान से ये असत्य विश्व सत्य भासता है, और जन्म मृत्यु और कर्मों का फल होता है, वह तो श्रवण का। हे लीले, बड़ा और छोटा जो होता है, वह देश काल और द्रव्य से होता है। एक बाल्यावस्था में मृतक होते हैं, और एक युवावस्था में मृतक होते हैं। जिसकी देश काल और द्रव्य की चेष्टा यथा शास्त्र होती है, उसकी गति भी शास्त्र के अनुसार होती है, और जो चेष्टा शास्त्र के विरुद्ध होती है, तो आयु भी वैसी ही होती है। एक क्रिया ऐसी है जिससे आयु की वृद्धि होती है, और एक क्रिया से आयु घट जाती है। इसी प्रकार देश काल क्रिया द्रव्य आयु के घटाने बढ़ाने वाले हैं। उनमें जीवों के शरीर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में स्थित हैं। ये आदि नीति रची है। युगों की मर्यादा जैसे है वैसे ही है। 100 दिव्य वर्ष कलयुग के, 200 दिव्य वर्ष द्वापर के, 300 त्रेता के, और 400 सतयुग के दिव्य वर्ष होते हैं।
लौकिक वर्षों के अनुसार 4,32,000 वर्ष कलयुग है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष त्रेता है और 17,28,000 वर्ष सतयुग है। And we learned this in Bhagavad Puran also. इस प्रकार युगों की मर्यादा है जिनमें जीव अपने कर्मों के फल से आयु भोगते हैं। हे लीले, जो पाप करने वाले हैं वे मृतक होते हैं और उनको मृत्यु काल में भी बड़ा कष्ट होता है। फिर लीला ने पूछा, हे देवी, मृतक होने पर सुख और दुख कैसे होते हैं और कैसे उन्हें भोगते हैं? देवी बोली, हे लीले, जीव की 3 प्रकार की मृत्यु होती है, एक मूर्ख की, दूसरी धारणा अभ्यासी की और तीसरी ज्ञानवान की। उनका भिन्न भिन्न वृत्तांत सुनो। हे लीले, जो धारणा अभ्यासी हैं वह मूर्ख भी नहीं और ज्ञानवान भी नहीं। वे जिस इष्ट देवता की धारणा करते हैं, शरीर को त्याग कर उसी देवता के लोक को प्राप्त होते हैं। और जो ब्रह्म अभ्यासी हैं पर उनको पूर्ण दशा नहीं प्राप्त हुई, उनका मुख से शरीर छूटता है। जैसे सुषुप्ति हो जाती है वैसे ही धारणा अभ्यासी शरीर त्यागता है और फिर सुख भोग कर आत्म तत्व को प्राप्त होता है। ज्ञानवान का शरीर भी सुख से छूटता है, उसको भी यत्न कुछ नहीं होता और उस ज्ञानी के प्राण भी वही लीन होते हैं और ये विदेह मुक्त होता है। जब मूर्ख की मृत्यु होने लगती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। मूर्ख वही है जिसकी अज्ञानियों की संगति है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं विचरता और सदा विषयों की ओर भागता और पाप आचार करता है। ऐसे पुरुष को शरीर त्यागने में बड़ा कष्ट होता है। हे लीले, जब मनुष्य मृतक होने लगता है तब पदार्थों से आसक्ति बुद्धि जो बंधी थी उससे वियोग होने लगता है और कंठ रुंध जाता है, नेत्र फट जाते हैं और शरीर की कांति ऐसी विरूप हो जाती है जैसे कमल का फूल कटा हुआ कुम्हला जाता है। अंग टूटने लगते हैं और प्राण नाड़ियों से निकलते हैं। जिन अंगों से तादात्म्य संबंध हुआ था और पदार्थों में बहुत स्नेह था, उनसे वियोग होने लगता है। इससे बड़ा कष्ट होता है। जैसे किसी को अग्नि के कुंड में डालने से कष्ट होता है, वैसे ही उसको भी कष्ट होता है। सब पदार्थ ब्रह्म से भासते हैं, पृथ्वी आकाश रूप और आकाश पृथ्वी रूप भासते हैं। फलतः वह महाविपर्य दशा में प्राप्त होता है और चित्त की चेतनता घटती जाती है। जैसे तैसे चित्त की चेतनता घटती जाती है, वैसे वैसे पदार्थ के ज्ञान से मानव अंधा हो जाता है। जैसे सायंकाल में सूर्य अस्त होता है तो भ्रांतिमान नेत्र को दिग्बोध नहीं रहता, वैसे ही इसको पदार्थों का ज्ञान नहीं रहता और कष्ट का अनुभव करता है। जैसे आकाश से गिरता है और पाषाण से पीसा जाता है, जैसे अंधकूप में गिरता है और कोल्लू में पेरा जाता है, जैसे रथ से गिरता है और गले से फांसी डालकर खींचा जाता है, और जैसे वायु से तरंगों में उछलता और बड़वाग्नि में जलता वह कष्ट पाता है, वैसे ही मूर्ख मृत्यु काल में कष्ट पाता है। जब पर्युष्टक का वियोग होता है तब मूर्छा से जड़वत हो जाता है और शरीर अखंडित पड़ा रहता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जब जीव मृतक होने लगता है तब इसको मूर्छा कैसे होती है? शरीर तो अखंडित पड़ा है, कष्ट कैसे पाता है? देवी बोली, हे लीले, जो कुछ जीव ने अहंकार भाव को लेकर कर्म किए हैं वे सब इकट्ठे हो जाते हैं और समय पाकर प्रकट होते हैं। जैसे बोया बीज समय पाकर फल देता है, वैसे ही उसको कर्म वासना सहित फल आकर प्रकट होता है। जब इस प्रकार शरीर छूटने लगता है तब शरीर के तादम्य और पदार्थों के स्नेह के वियोग से इसको कष्ट होता है। प्राण अपान की जो कला है और जिसके आश्रित शरीर होता है वह टूटने लगती है। जिन स्थानों में प्राण फुरते थे उन स्थानों और नाड़ियों से निकल जाते हैं और जिन स्थानों से निकलते हैं वहां फिर प्रवेश नहीं करते। जब नाड़ियां जर्जर हो जाती हैं और जब सब स्थानों को प्राण त्याग जाते हैं
तब ये पर्युष्टक शरीर को त्याग कर चला जाता है। जैसे दीपक बुझ जाता है और पत्थर की शिला जड़ीभूत होती है, वैसे ही पर्युष्टक शरीर को त्याग कर जड़ीभूत हो जाती है और प्राण अपान की कला टूट पड़ती है। हे लीले, मरना और जन्मना भी भ्रांति से भासता है, आत्मा में कोई नहीं। संवित मात्र में जो संवेदन फुरता है, वह अन्य स्वभाव से सत्य की तरह होकर स्थित होता है और जन्म मरण उसमें भासते हैं और जैसी जैसी वासना होती है उसके अनुसार सुख दुख का अनुभव जीव करता है। जैसे कोई पुरुष नदी में प्रवेश करता है तो उसमें कहीं बहुत जल और कहीं थोड़ा होता है, कहीं बड़ी तरंगे होती हैं और कहीं सोम जल होता है, पर वे सब सोम जल में होते हैं। वैसे ही जैसी वासना होती है उसी के अनुसार सुख दुख का अनुभव होता है और अधा उधर व मध्य वासना रूपी गर्त में गिरते हैं। शुद्ध चैतन्य मात्र में कोई कल्पना नहीं, अनेक शरीर नष्ट हो जाते हैं और चैतन्य सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। जो चैतन्य सत्ता भी मृतक हो तो एक के नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाए, पर ऐसे तो नहीं होता। चैतन्य सत्ता से सब कुछ सिद्ध होता है, जो वह ना हो तो कोई किसी को ना जाने। हे लीले, चैतन्य सत्ता ना जन्मती है ना मरती है। सो चैतन्य सत्ता इज द आत्मा। वह तो सर्व कल्पना से रहित केवल चिन्ह मात्र है, उसका किसी काल में कैसे नाश हो। जन्म मरण की कल्पना संवेदन में होती है, अचेत चिन्ह मात्र में कुछ नहीं। हे लीले, मरता वही है जिसके निश्चय में मृत्यु का भाव होता है। जिसके निश्चय में मृत्यु का भाव नहीं, वह कैसे मरे। जीव को दृश्य का अभाव हो तब बंधन से मुक्त हो, वासना ही इसके बंधन का कारण है। जब वासना से मुक्त होता है तब बंधन कोई नहीं रहता। हे लीले, आत्म विचार से ज्ञान होता है और ज्ञान से दृश्य का अभाव होता है। जब दृश्य का अभाव हुआ तब सब वासना नष्ट हो जाती है। ये विश्व उदित हुआ नहीं, परंतु उदित सा वासना से भासता है। इससे वासना का त्याग करो। जब वासना निवृत्त होगी तब बंधन कोई ना रहेगा। सर्ग 38 संसार भ्रम वर्णन। लीला ने पूछा, हे देवी, ये जीव मृतक कैसे होता है और जन्म कैसे लेता है। मेरे बोध की वृद्धि के निमित्त फिर कहिए। देवी बोली, हे लीले, प्राण अपान की कला के आश्रय में ये शरीर रहता है और जब मृतक होने लगता है तब प्राण वायु अपने स्थान को त्यागती है और जिस जिस स्थान की नाड़ी से वह निकलती है वह स्थान शिथिल हो जाता है। जब पर्युष्टक शरीर से निकलता है तब प्राण कला टूट पड़ती है और चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है। तब परिवार वाले लोग उसको प्रेत कहते हैं। हे लीले, तब चित्त की चैतन्यता जड़ीभूत हो जाती है और केवल चैतन्य जो ब्रह्म सत्ता है वह यथावत रहती है, जो स्थावर जंगम सर्व संसार और आकाश पर्वत वृक्ष अग्नि वायु आदि सब पदार्थों में व्याप्त है और उदय अस्त से रहित है। हे लीले, जब मृत्यु मूर्छा होती है तब प्राण पवन आकाश में लीन होते हैं। उन प्राणों में चैतन्यता होती है और चैतन्यता में वासना होती है। ऐसे जो प्राण और चैतन्य सत्ता है वह वासना को लेकर आकाश में आकाश रूप स्थित होती है। जैसे गंध को लेकर आकाश में वायु स्थित होता है, वैसे ही वासना को लेकर चैतन्यता स्थित होती है। हे लीले, उस अपनी वासना के अनुसार उसे संसार फुर आता है और वह देश काल क्रिया और द्रव्य सहित देखता है। मृत्यु भी दो प्रकार की है, एक पाप आत्मा की और दूसरी पुण्य आत्मा की। पापी तीन प्रकार के हैं, एक महापापी, दूसरे मध्यम पापी और तीसरे अल्प पापी। ऐसे ही पुण्यवान भी तीन प्रकार के हैं, एक महापुण्यवान, दूसरा मध्यम पुण्यवान और तीसरा अल्प पुण्यवान। प्रथम पापियों की मृत्यु सुनो। जब बड़ा पापी मृतक होता है तब वह जर्जरी भूत हो जाता है और घन पाषाणवत सहस्रों वर्षों तक मूर्छा में पड़ा रहता है।
कितने ऐसे जीव हैं जिनको उस मूर्छा से भी दुख होता है। बाहर इंद्रियों को दुख होता है, तब उसके राग द्वेष को लेकर चित्त की वृत्ति हृदय में स्थित होती है। वैसे ही पाप वासना का दुख हृदय में होता है और भीतर से जलता है। इस प्रकार जड़ी भूत मूर्छा में रहता है। इसके पश्चात उसको फिर चैतन्यता फुराती है, तब उसके साथ शरीर देखता है। फिर नरक भोगता है और चिरकाल पर्यंत नरक भोग कर बहुतेरे जन्म पशु आदि के लेता है और महानीच और दरिद्री निर्धनों के गृह में जन्म लेकर वहां भी दुखों से तप्त रहता है। हे लीले, ये महापापियों की मृत्यु तुझसे कही है। अब मध्यम पापी की मृत्यु सुनो। जब मध्यम पापी की मृत्यु होती है, तब वह भी वृक्ष की तरह मूर्छा से जड़ीभूत हो जाता है और भीतर दुख से जलता है। जड़ीभूत से थोड़े काल में चिर चेतना पाता है, फिर नरक भुगता है। नरक भोग कर त्रियग आदि योनि भुगतता है। उसके पश्चात वासना के अनुसार मनुष्य शरीर पाता है। अब अल्प पापी की मृत्यु सुनो। हे लीले, जब अल्प पापी मृतक होता है, तब मूर्छित हो जाता है और कुछ काल में उसको चेतनता फुरती है। फिर नरक में जाकर भुगतता है, फिर कर्म के अनुसार और जन्मों को भुगतता है और फिर मनुष्य शरीर धारता है। हे लीले, ये पाप आत्मा की मृत्यु कही। अब धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। जो महाधर्मात्मा है, वह जब मृतक होता है, तब उसके हेतु विमान आते हैं। उन पर आरूढ़ कराकर उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है, उसके लोक में उसे ले जाते हैं और उसके कर्म अनुसार स्वर्ग सुख भोगता है। स्वर्ग सुख जो गंधर्व विद्याधर अप्सरा आदि के भोग है, उनको भोग कर फिर गिरता है और किसी फल में स्थित होता है। तब उस फल को मनुष्य खाता है, तब वीर्य में स्थित होता है। उस वीर्य से माता के गर्भ में स्थित होता है। वहां से वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। जो भोग की कामना होती है, तो श्रीमान धर्मात्मा के गृह में जन्म होता है, और जो भोग से निष्काम होता है, तब संत जनों के गृह में जन्म लेता है। अब मध्यम धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। हे लीले, जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है, उसको शीघ्र ही चैतन्यता फुराती है और वह स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग भोग कर फिर गिरकर किसी फल में स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई पुरुष खाता है, तब पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है, तब उसको ये फुर आता है कि मैं मृतक हुआ हूँ। मेरे बांधवों और पुत्रों ने मेरी पिंड क्रिया की है और पितृलोक में चला जाता हूँ। वहां वह पितृलोक का अनुभव करता है और वहां के सुख भोग कर गिरता है, तब धान्य में स्थित होता है। जब उस धान्य को पुरुष खाता है, तब वीर्य रूप होकर स्थित होता है। फिर उस वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आ जाता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। हे लीले, जब पापी मृतक होता है, तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है और उस मार्ग पर चलता है, जिसमें चरणों में कंटक चुभते हैं, शीश पर सूर्य तपता है और धूप से शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है, उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है और बावली तथा सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत उसको धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं, तो चित्रगुप्त पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट करते हैं और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भुगतता है। फिर वहां से गिरकर धान्य अथवा और किसी फल में आस्थित होता है। जब उस अन्न को पुरुष खाता है, तब वह स्वप्न वासना को लेकर वीर्य में आस्थित होता है। जब पुरुष का स्त्री के साथ संयोग होता है, तब वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है। वहां भी अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है। उस माता के गर्भ में इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। फिर बाहर निकलकर महामूढ़ बाल्य अवस्था धारण करता है। तब उसे पिछली स्मृति नहीं रहती और परमार्थ की कुछ सुध नहीं रहती, केवल क्रीड़ा में मगन होता है। उसके बाद युवावस्था आती है, तो काम आदि विकारों से अंधा हो जाता है और कुछ विचार नहीं रहता। फिर वृद्धावस्था आती है, तो शरीर महाकृश हो जाता है, बहुत रोग उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर हिम पड़ती है, वे कुम्हला जाते हैं, वैसे ही वृद्धावस्था में शरीर कुम्हला जाता है और सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है।
फिर कष्टवान होकर मृतक मृतक होता है, तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटी यंत्र की तरह भ्रमता है, स्थिर कदापि नहीं होता। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्म पद के प्रमाद से जन्म मरण पाता है और फिर माता के गर्भ में आकर बाल, यौवन, वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है और जागृत को स्वप्नवत भ्रम से फिर देखता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर देखता है, वैसे ही अपनी कल्पना के से जगत भ्रम फुरता है। स्वरूप में किसी को कुछ भ्रम नहीं, आकाश रूप आकाश में स्थित है। भ्रम से विकार भासते हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, पर ब्रह्म में यह संसार भ्रम से कैसे हुआ है? मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त कहिए। देवी बोली, हे लीले, सब आत्म रूप है। पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी, आकाश आदि स्थावर जंगम जो कुछ संसार है, वह सब परमार्थ धन है और परमार्थ सत्ता ही सर्व आत्मा है। हे लीले, इस सत्ता संवित आकाश में जब संवेदन आभास होता है, तब जगत ब्रह्म भासता है। आदि संवेदन जो संवित मात्र में हुआ है, वह ब्रह्म रूप होकर स्थित हुआ है, और जैसे वह चेतकता आ गया है, उसी प्रकार स्थावर जंगम संसार होकर स्थित हुआ है। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र हैं, वो छिद्रों में स्पंदन रूप होकर प्राण विचरता है, उसको जीव कहते हैं। जब ये जीव निकल जाता है, तब शरीर मृतक होता है। हे लीले, जैसे जैसे आदि संवित मात्र में संवेदन फुरा है, वैसे ही वैसे अब तक स्थित है। जब उसने चेता कि मैं जड़ हूं, तब वह जड़ रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत, वृक्ष आदि स्थित हुए, और जब चेतन की भावना की, तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है, वह जंगम रूप बोलते चलते हैं, और जिसमें प्राण स्पंदन क्रिया नहीं पाई जाती, वह स्थावर है। पर रूप आत्म सत्ता में दोनों तुल्य हैं। जैसे जंगम है, वैसे ही स्थावर है, और दोनों चैतन्य है। So what he's trying to say that the same Atma is in a moving person also, and in a still tree also. Tulya, tulya means the same. There's no difference in the essence. जैसे जंगम है, वैसे ही स्थावर है, और दोनों चैतन्य है। जैसे जंगम में चैतन्यता है, वैसे ही स्थावर में चैतन्यता है। यदि तो कहे कि स्थावर में चैतन्यता क्यों नहीं भासती, तो उसका उत्तर ये है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्र वाले मनुष्य की बोली को दक्षिण दिशा के समुद्र वाले नहीं जानते, और दक्षिण दिशा के समुद्र वाले की बोली उत्तर दिशा के समुद्र वाले नहीं समझ सकते, वैसे ही स्थावरों की बोली जंगम नहीं समझ सकते, और जंगमों की बोली स्थावर नहीं समझ सकते। परंतु परस्पर अपनी अपनी जाति में सब चेतन है। उसका ज्ञान उसको नहीं होता, और उसका ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे एक कूप का मेंढक और कूप के मेंढक को नहीं जानता, और दूसरे कूप का मेंढक उस कूप के मेंढक को नहीं जानता, वैसे ही जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते, और स्थावरों की बोली जंगम नहीं जान सकते। हे लीले, जो आदि संवित में संवेदन फुरा है, वैसा ही रूप होकर महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस संवित में आकाश का संवेदन फुरता है, तब आकाश रूप होकर स्थित होता है। जब स्पंदन को चेतता है, तब वायु रूप होकर स्थित होता है। जब उष्णता को चेतता है, तब अग्नि रूप होकर स्थित होता है। जब द्रवता को चेतता है, तब जल रूप होकर स्थित होता है। जब गंध का चिंतन करता है, तब पृथ्वी रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार जिन जिन को चेतता है, वे पदार्थ प्रकट होते हैं। आत्म सत्ता में सब प्रतिबिंबित है। वास्तव में ना कोई स्थावर है, ना जंगम, केवल ब्रह्म सत्ता यथावत अपने आप में स्थित है, और उसमें ब्रह्म से विश्व भासते हैं, और दूसरी कुछ वस्तु नहीं।
हे लीले, अब राजा विदुरथ को देख कि मृतक होता है। लीला ने पूछा, हे देवी, ये राजा पद्म के शरीर वाले मंडप में किस मार्ग से जाएगा और इसके बाद हम किस मार्ग से जाएंगे? देवी बोली, हे लीले, अपनी वासना के अनुसार मनुष्य अपनी राह जाएगा। ओके, सो the ultimate decision is made by our own vasanas. Okay? We are the controller of our vasanas. So according to that, it's not that somebody else is deciding for us. We are deciding. है तो ये चिद आकाश रूप, परंतु अज्ञान के वश इसको दूर स्थान भासेगा, और हम भी इसी मार्ग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिलाकर जाएंगे। जब तक संकल्प से संकल्प नहीं मिलता, तब तक एकत्व भाव नहीं होता। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी जी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश किया कि इतने में राजा जर्जरी भूत होने लगा। जर्जरी भूत मीन्स मरने लगा। मरण अनंतर अवस्था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थी कि राजा के नेत्र फट गए और शरीर नीरस हो गिर पड़ा और श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस सहित पत्र और कटा हुआ कमल विरस हो जाता है, वैसे ही राजा का शरीर नीरस हो गया। जो कुछ चित्त की चैतन्यता थी वह जर्जरी भूत हो गए। मृत्यु मूर्छा रूपी अंधकूप में जा पड़ा और चेतना और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुए। प्राणों में जो चेतना थी और चेतना में वासना थी, उस चेतना और वासना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जाकर स्थित हुआ। हे राम जी, राजा की पुर्यष्टिक जो जर्जरी भूत हो गई, परंतु दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थी जैसे भ्रमरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छित रहा, फिर उसको चेतनता फुर आई और अपने साथ शरीर देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर मिला है और धर्मराज के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। हे राम जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराज के स्थान को चला और उसके बाद देवी जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है, चली, जैसे गंध के पीछे भ्रमरी जाती है, वैसे ही राजा विदुर धर्मराज के पास पहुंच गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार कर कहो। चित्रगुप्त ने कहा, हे भगवान, इसने कोई अपकर्म नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े पुण्य कर्म किए हैं और भगवती सरस्वती का इसको वर है। इसका शव फूलों से ढका हुआ है, उस शरीर में ये भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। इससे अब कुछ कहना पूछना नहीं, ये तो देवी जी के वर से बंधा है। हे राम जी, ऐसे कहकर यमराज ने राजा को अपने स्थान से चला दिया। तब राजा चले आए और उसके पीछे दोनों देवियां चली। राजा को ये देवियां देखती थी, पर राजा इनको ना देख सकता था। तब तीनों उस ब्रह्मांड को लांग जिस पर विदुरथ ने राज्य किया था, दूसरे ब्रह्मांड में आए और उसको भी लांग कर पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में, जहां फूलों से ढका शव था, आए। जैसे मेघ से वायु आ मिलता है, वैसे ही एक क्षण में देवियां आ मिली। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था, उसकी वासना नष्ट ना हुई थी। अपनी ही उस वासना से ये अपने स्थान को प्राप्त हुआ। हे राम जी, चिद अनु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। जैसे वट के बीच में अनंत वट वृक्ष होता है, वैसे ही चिद अनु में अनंत विश्व है जो अपने भीतर स्थित है, उसको क्यों ना देखे। जैसे जीव अपने जीवन का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिद अनु त्रिलोकी को देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा रहे और आप दूर देश में जाए तो धन को वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम से किसी बड़े धनवान के गृह में जा उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिनकी वासना पिंड दान क्रिया की नहीं होती,
वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है, उनकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासती है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंड दान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे राम जी, संदेह हो अथवा स्वदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना के अनुसार ही अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्त में पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। इससे पदार्थों का कारण भावना ही है। कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और सुना भी नहीं। इससे कहा है कि जैसे वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूं? अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रियाक्रम करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है, उससे उसे यह भावना होती है कि मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है कि नहीं? क्या उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वे अपने मन में धन अथवा पुत्र आदि को के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी ने पिंड आदि क्रिया की, वह उसको प्राप्त होती है कि नहीं? आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, ये क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भावना देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होती है। जिसका कर्तव्य बलि होता है उसकी जय होती है। पुत्र दारा आदि बांधव सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उत्पन्न होती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। इससे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग का आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। तो जहां पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से भव ब्रह्म फिर कैसे होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महाप्रलय और सरग की आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवाय कारण का अभाव होता है। चिद आत्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही अनेक युक्तियों से मैं तुझसे कहूंगा, अब तुम पूर्व कथा सुनो। हे राम जी, जब वे दोनों देवियां उस मंदिर में पहुंची तो क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं, जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है और प्रातः काल का समय है। सुवर्ण में मंगल रूपी कुंभ जल से भरे हैं। दीपकों की प्रभा मिट गई है, किवाड़ बंद है, मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं और महासुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर हैं। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं वैसे ही वे कमल सुंदर है। So we'll stop it here and next week सर्ग number 40. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दृश्यते। ओम शांति शान्ति शांति शांति। ओम।